नमस्कार। पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह रहते हैं ज़मीन पर और खबर रखते हैं ज़मीन की। आपको रुचि राजनीति की है और इस वक्त आम चुनाव हो रहे हैं पूरे देश में। आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किसकी बन रही है सरकार, क्या सरकार रिपीट होगी, लोग क्या सोच रहे हैं और वातावरण क्या है। अभी तो यही सब सोच रहे हैं आप, क्योंकि 4 तारीख के बाद तय होगा कि किसकी बनेगी सरकार, किसकी नहीं बनेगी सरकार, गठबंधन की बनेगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जो है एनडीए पुनः सत्ता में तीसरी बार आएगा। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं सिलसिलेवार तरीके से तो आप देर मत करिए, तुरंत अभी पंचायत ग्राउंड जीरो से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन बेल बजाइए, जिससे कि आपके पास जो त्वरित हमारे द्वारा रिसर्च है वो आपके पास पहुंच सके। मित्रों, अब अपनी बात करते हैं। हम भारत में आम चुनाव हो रहे हैं और यह आम चुनाव, उत्तर प्रदेश की बात आज करेंगे इस आम चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश में यह जो 5वें चरण का मतदान हुआ है उसमें क्या क्या होने जा रहा है, तो बात करें अगर मोहनलालगंज से, तो मोहनलालगंज जो सीट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कौशल किशोर जीतते हुए नजर आ रहे हैं और यह कहा जा सकता है कि मोहनलालगंज से कौशल किशोर जीत जाएंगे, वो सीट एनडीए के खाते में जाती है। बात करें सटी हुई लखनऊ की सीट, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी लड़ रहे हैं, वहां पर यह देखना है कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में राजनाथ सिंह का कितना अंतर बढ़ा। लखनऊ सीट भी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखती है। देखना केवल यह है कि राजनाथ सिंह का अंतर कितना बढ़ता है या घटता है। तीसरी सीट की बात करें तो जालौन, भारतीय जनता पार्टी जीतने में सक्षम होगी, मुकाबला है, लेकिन जालौन सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग देंगे। झांसी सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमीरपुर में भी भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक बढ़त है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमीरपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होगी। फतेहपुर में कड़ा मुकाबला है और नेक टू नेक में इसको डालते हैं, लेकिन अंतिम में भाजपा को एज है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ से इंडिया गठबंधन भी जीत सकता है, लेकिन भाजपा को एज है, 70% से ऊपर की एज है, तो फतेहपुर भी हम भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालते हैं। यहाँ से निरंजन ज्योति तिवारा जीतने में कामयाब होंगी, लेकिन फतेहपुर में जरूर है कि मामला थोड़ा फंसा हुआ है और अंत तक यह चलता रहेगा ऊपर नीचे। बात करें फैजाबाद की सीट, बहुत राम मंदिर का निर्माण हुआ फैजाबाद, अयोध्या में हुआ, फैजाबाद के नाम से सीट जानी जाती है। फैजाबाद में बहुत कांटे का मुकाबला है। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उन्हीं को टिकट दिया गया है और पासी बिरादरी का बहुतायत मत उनके पास चला गया है और ऐसा दिखता है कि जो फैजाबाद सीट है अयोध्या, वहाँ बहुत कांटे का मुकाबला है। कुछ भी वहाँ भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतने में कामयाब होनी चाहिए। फिर भी सर्वेक्षण के आधार पर देखा जाए तो 70% चांस वहाँ भी सपा के जीतने के हैं, लेकिन 2 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी अच्छे प्रभाव वाली हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग एच भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, लेकिन फैजाबाद में भी मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है। बात करें केसरगंज में, तो केसरगंज में मुकाबला अच्छा है, लेकिन एज भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। गोंडा में भी मुकाबला फंसा हुआ है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होगी। किन किन सीटों में समाजवादी पार्टी को काफ़ी बढ़त है और समाजवादी पार्टी के जीतने के चांस ज़्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांस कम हैं, वो पहली सीट है जहां से इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी रायबरेली से राहुल गांधी हैं। यह देखना है कि राहुल गांधी की कितनी बड़ी जीत होगी। राहुल गांधी का जीतना लगभग तय है। अमेठी सीट बहुत कांटे की सीट है, वहां से कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी भी जीत सकती हैं और जो इंडिया गठबंधन के हैं ये भी जीत सकते हैं। यहाँ पर मामला कांटे का है। 70% चांस शर्मा जी जो हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके हैं और 30% के आसपास स्मृति ईरानी के हैं। बात करें बांदा में, वहाँ भी मामला बहुत क्रूशियल है। बांदा में
समाजवादी पार्टी के जीतने के चांस है, कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के जीतने के चांस है, बाराबंकी में कांग्रेस अच्छा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंत में भाजपा जीत भी सकती है, राजरानी जीत सकती हैं, या फिर अंत में वह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 9 या 10 सीट इसमें भाजपा के खाते में जाएगी, 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। एनडीए के पास 10 सीट रहने वाली है और इंडिया के पास 4 सीट रहने वाली है। जो यह 5वें चरण का मतदान हुआ, आप डंकी की चोट पे आप जब अपने टीवी स्क्रीन पे देखेंगे मतगणना के दिन, तो आपको ऐसे कुछ रिजल्ट मिलेगा। और हम बात पलटते नहीं हैं, ये हमारा अनुमान है, हो सकता है ये इसमें कुछ भिन्नता भी हो जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 17, 18, 19 लाख वोटर होता है और हम लोग का जो सैंपल होता है वो 4000, 5000 के बीच में होता है। फिर भी हम लोगों ने मतदान के दिन जब मतदान हो रहा था तब देखा कि क्या उतार चढ़ाव चल रहा है। मतदान करते वक्त जो लोग मतदान में आ रहे थे उनको देखा हम लोगों ने, और मतदान के पहले भी क्या समीकरण बन रहे थे। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो मतदान के पहले बहुत अच्छी दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बहुत सारी ऐसी सीटें थी जो मतदान के पहले समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन बाद में जो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी दिख रही थी वो आखिरी में भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक होती हुई दिख रही थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी दिख रही थी वो समाजवादी पार्टी वहां पर बढ़त लेती हुई थोड़ी सी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन 10-4 का आंकड़ा रहने वाला है, इसी के पास रहेगा जो आपको दिखेगा 4 जून को, और हम आज बता रहे हैं मई को आपको दिखेगा कि डंके की चोट पर पंचायत ग्राउंड जीरो से जो हम कहते हैं वो बिल्कुल हकीकत होता है मतगणना के दिन, क्योंकि ज़मीन पर रहते हैं, आपसे ही पूछते हैं, आप ही बताते हैं, और आप लोग जो बताते हैं वही हम आपको दिखाते हैं, यही हमारी पहचान है। अगले लोकसभा का हम विवरण बताएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।